गुड मॉर्निंग दोस्तों, वीआईपी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। 13, 14, 15 जून का करंट अफेयर्स चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर है दोस्तों 9.5%। मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -5% तक श्रिंक हो सकती है। यहीं अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के बारे में बताएं तो इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। फाउंडर है जॉन नॉल्स फिच और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से याद आया दोस्तों कि न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क ही है। और वहीं हाल ही में अभी हमने आपको बताया था विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? तो गुजरात राज्य पहले स्थान पे रहा। वहीं दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा। छोटे राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे गोवा, दूसरे स्थान पे मणिपुर और तीसरे स्थान पे मेघालय रहा। यही यूटीज की बात करें तो पहले नंबर पे चंडीगढ़, दूसरे नंबर पे दिल्ली और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में बताएं तो तमिलनाडु ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 टॉप किया था। वहीं महाराष्ट्र के बारे में बताएं तो AMFFR इंडेक्स अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, जिसको महाराष्ट्र ने ही टॉप किया था। और महाराष्ट्र ने हाल ही में जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में टॉप पर रहा। वहीं गुजरात के बारे में एक और फैक्ट है कि नीति आयोग द्वारा जल सूचकांक टॉप किया। वहीं हेल्थ इंडेक्स और एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बात करें तो केरल राज्य अव्वल पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने गायों की रक्षा और उनके वध को रोकने के लिए गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश काउ स्लॉटर प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। दोस्तों इस अध्यादेश के प्रावधान के बारे में जाने तो गोवध करने वाले को 10 साल का जेल और 5 लाख जुर्माना होगा। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ अपने सभी कम्युनिकेशन लाइन खत्म कर दिए हैं? तो ये कम्युनिकेशन लाइन साउथ कोरिया के साथ खत्म कर दिया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हॉटलाइन जिसको समाप्त कर दिया गया है और यही हॉटलाइन कम्युनिकेशन लाइन स्थापित करता था। दोस्तों साउथ कोरिया के बारे में बताएं तो यहाँ की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है मून जो इन। दोस्तों 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस ट्रेड और इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस और उनको उजागर करने और इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। दोस्तों जून के अन्य डेट के बारे में जानते हैं तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया। वहीं 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, वहीं 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है डॉक्टर रतन लाल ने। दोस्तों इसे कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। ये अवार्ड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए और अवेयर करने के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड पहली बार 1987 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था और MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है और डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। 7वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया 12 जून को। दोस्तों यह दिवस ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। ILO इसकी स्थापना 1919 में हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है और डायरेक्टर जनरल गाय राइडर हैं। जून के अन्य इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करें तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वहीं 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 6 जून को विश्व रूसी भाषा दिवस, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में
पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है? तो पंचवटी योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में किया है। पंचवटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जितने भी विकास खंड है उन विकास खंडों पर सभी फैसिलिटी से लैस पार्क की स्थापना करेगी, जिससे कि वहां के लोग खाली समय में घूम सकें और टहल सकें। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी शिमला, चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, और यहीं पर हिल स्टेशन मनाली है, जहां पर पिछले साल ही भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक स्थापित किया गया, जिसकी ऊंचाई कुल 900 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया? तो बिन 19 लॉन्च किया गया केरल राज्य में। दोस्तों यह डिवाइस कोचिन के स्थित VST मोबिलिटी सॉल्यूशन स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऑफिस और पब्लिक प्लेस में बहुत यूजफुल रहेगा। दोस्तों यह मशीन यूज्ड मास्क डालने पर इसे इन्फेक्टेड फ्री कर देगा। केरल के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जहाँ पर भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के कोची में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। प्लाज्मा थेरेपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस कंपनी में भारत में कॉन्टैक्टलेस ATM सर्विस शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया है? तो मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया है कंपनी इम्पेज ने। दोस्तों इसके जरिए यूजर बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ATM से पैसे सुविधा से निकाल सकेगा। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश के बारे में जाने तो यहाँ की राजधानी भोपाल है, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया। CM है चौथी बार लगातार शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन, MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व, बांदा बर्ड नेशनल पार्क, पन्ना पेश नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव बाचा गांव, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम उन महिलाओं को हेल्प करेगा जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं और जिनके साथ मिसकंडक्ट किया जाता है, और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हैदराबाद के बारे में जाने तो हैदराबाद दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है, परंतु 2014 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कहलाएगी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। भारत का पहला ब्लैक चेन यहीं पर है। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर की स्थापना हैदराबाद में ही किया गया है, जिसमें 1 लाख लोगों को फ्री मेडिटेशन ट्रेनिंग दी जाएगी। 13वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 13 जून को। दोस्तों यह दिवस एल्बिनिज्म लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी थीम है मेड टू शाइन। जून के अन्य दिनों के बारे में जाने, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वहीं 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, साथ ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, वहीं 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी की गई फीफा की ताजा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 108वां। दोस्तों पिछले साल रैंकिंग में भारत 104 से 106 और 2019 में 108 पोजीशन पे आ गया, और 2020 में भी यह उसी स्थान पर बना रहा। वहीं पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान पे बेल्जियम है, दूसरे स्थान पे फ्रांस और तीसरे स्थान पे ब्राजील है। दोस्तों फीफा के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल है गियानी इन्फेंटिनो और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया।
फीफा वर्ल्ड कप मेल 2022 कतर होस्ट करेगा। वहीं फीफा वर्ल्ड कप मेल 2026 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, जो कि यूएसए, मैक्सिको और कनाडा है। कल का सवाल था CII अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दिया है? तो गोल्ड रेटिंग दिया है त्रिची अर्थात तिरुचिरापल्ली रेलवे जंक्शन को। दोस्तों ये तमिलनाडु में है। इसे विभिन्न पर्यावरण उपायों को लागू करने के लिए गोल्ड रेटिंग दिया गया है। आज का सवाल है किस रेलवे जोन ने भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाया है? तो इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आप अपडेट हुए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।